अजय, कहाँ थे तुम? हाँ, कब से मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रही हूँ। डार्लिंग, हम दोनों की शादी को लेकर घर पे कुछ टेंशन चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सपना। मम्मी डैडी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर मैंने तुमसे शादी की तो हो सकता है मुझे घर छोड़ना पड़े। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? देखो अजय, ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस दुनिया में प्यार के सहारे तो जिंदगी नहीं कटती है ना? क्यों अजय? तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपने मम्मी डैडी को जरूर मना लूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि तू अपने मॉम डैड को इतनी जल्दी मना पाएगा। तो फिर जल्दी क्या है, हम लोग कुछ देर से शादी कर लेंगे। देखो अजय, तुम्हारे इस प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लाइफ में तो सेटल होना ही है, और एक खेल कूद के लिए, मस्ती करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो फिर क्या करना चाहती हो तुम? मैं सोच रही हूं कि सुनील के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लूं। देख, अब वक्त का तकाजा भी यही है, तो तू इसे तकदीर का फैसला मान और अपना फैसला बना ले, फायदे में रहेगा। डार्लिंग, तुम नहीं जानती तुम्हारे इस फैसले ने मुझे कितनी खुशी दी है। और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत और सेक्सी लड़की के लिए मुझ जैसा कूल डूड ही अच्छा रहेगा, है ना? अब देखो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत और रंगीन होगी। अब तो हमारी जिंदगी सेट हो गई है। पता नहीं हमारे दोस्तों की जिंदगी में क्या हलचल चल रही है। कमीने मस्ती कर रहे होंगे साले अपने अपने पार्टनर के साथ, है ना? मे बी। शायद हमारी खबर सुन के उन्हें भी अपनी शादी के बारे में सोचना पड़ जाए। निशा, जब भी मैं तुम्हें कॉलेज में अजय के साथ देखता था, अंदर ही अंदर बहुत जलता था। यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम मेरी बाहों में हो और तुम मेरी बन चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। लव यू टू। ओह गॉड, कहाँ रह गया रोहित? स्विच ऑफ। क्या है सेक्सी, हमारा इंतजार कर रही हो या कोई नया पंछी आने वाला है? रोहित, एक तो लेट आते हो और ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे बाबा, आ तो गया ना,
अच्छा प्रॉमिस, आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस, हर बार प्रॉमिस, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बाबा, अब नाराज होना बंद करो, हमें कुछ इश्क मोहब्बत के मजे तो लेने दो। रोहित पीछे हटो, जाओ ना। कुछ तो शर्म करो, पब्लिक प्लेस है, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे मेरी जान, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार व्यार तो सब ठीक है, पर ये सब करने के लिए शादी करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब मैडम को शादी की चिंता होने लगी। पहले जब मौज मस्ती की तब नहीं सोचा। ठीक है, पर अब शादी कर लेनी चाहिए। अब बिना शादी के यूं ही कितने दिनों तक मौज मस्ती करते रहेंगे। ये सब उस निशा की वजह से हो रहा है। कमबख्त, प्यार अजय से और शादी सुनील से। पर उन दोनों ने शादी तो की ना, हमें भी कुछ सीखना चाहिए। ठीक है बाबा, अगर तुमने शादी का सोच लिया है तो कर लेते हैं शादी। वैसे इसमें हर्ज भी क्या है, पर मैं सोचता हूँ कि शादी करूँ किससे? तुमसे, प्रियंका से या साधना से? प्रियंका से? यू आई हेट यू। तो आज तुम मेरे घर चल रही हो ना, क्यों? मेरी मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी से क्यों? अब घूमना फिरना तो बहुत हो गया, शादी वादी करनी है कि नहीं? इतनी भी जल्दी क्या है? हम भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। और बड़े बूढ़ों से मिलने के बाद हमारे मिलने जुलने में रुकावटें आने लगेगी। रुकावटें? कैसी रुकावटें? यही कि लड़की में बिल्कुल शर्म हया नहीं है। मेरे लड़के को लेके यहाँ वहाँ भटकती रहती है। मेरे साथ रहकर तुम भी अक्लमंद होती जा रही हो। हाँ, तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरी मॉम कोई पुराने ख्यालात की नहीं है, वो भी मॉडर्न है। तुम उनसे मिलोगी तो खुश हो जाओगी। हटो मुझसे दूर। हसीनों के गुस्से के बारे में सुना था और आज देख भी लिया, सुभान अल्लाह। छोड़ो ये शेरो शायरी। जले हुए कबाब के जैसा हाई है तेरा गुस्सा, लाल लाल गाल कश्मीर के सेब। हाँ, कोलगेट टूथपेस्ट जैसे तुम्हारे ये चमकीले दांत, या अल्लाह, गुस्से में यूर सिंपली ग्रेट। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। बहुत पकाते हो तुम मुझे। 5 बजे मुझे अर्जेंट घर जाना है। क्यों? अर्जेंट क्यों? टीवी पर अमित जी की फिल्म आने वाली है। तो क्या? आई लव अमिताभ। क्या कहती हो? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लाइफ पार्टनर के हिसाब से तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे अमित जी की फिल्में और उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। तो ठीक है, तुम जाओ अमिताभ के पास, मैं चला अपनी रेखा के पास। क्या अरे कहा? अरे, रेखा मतलब हाथ की रेखा। अच्छा, हाथ की रेखा। तो बोलो आई लव यू। आई लव यू प्रिया डार्लिंग। आई लव यू टू। पवन, पवन प्लीज गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ। हम बातें करते हुए आराम से चलते हैं। क्यों, रफ्तार से डर लगता है? आउच! पवन, पवन, प्लीज, ओके 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 ओके। उफ! पवन प्लीज, इस तरह मुझे मत देखो, मुझे कुछ होने लगता है। तुम्हें क्यों ना देखूं? तुम मेरी हो, तुम्हें देखने का हक मुझे है और मैं इस हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो हटो, बहुत बोर करते हो। तुम्हारी जादुई आंखों के सुरमे को मैं अपनी आंखों में बसा लूं, तुम्हारे जिस्म की अंगड़ाई को अपने रगों में बसा लूं, बस यही तमन्ना है मेरी। वाह जनाब, आप शायरी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। तुम इसे शायरी समझो, ये तुम्हारी मर्जी। ये तो मेरे जज्बात है जो अल्फाजों की शक्ल में होठों से निकल आए। अब इसे तुम जो भी समझो। कहिए बहन जी, कैसे लग रहा है? ठीक है। पहले से थोड़ा अच्छा है। देखिए, आप कोई टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी। देखिए सिन्हा साहब, बात यह है कि डैडी, क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर साहब के मुताबिक हार्ट अटैक का दौरा आया था। घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी मम्मी को? देखिए, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और यह ब्लड प्रेशर उन्हें टेंशन की वजह से है।
उससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ गया है। हम अभी उनकी एंजियोग्राफी करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि क्या है। डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए, मेरी मम्मी को पहले जैसा कर दीजिए। मैं अपनी मम्मी के बगैर नहीं रह सकता डॉक्टर साहब। देखिए सुनिए, आपको ये मालूम करना है कि किस चीज का टेंशन है, वो आपका काम है। आप लोग उनके टेंशन को कम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अभी जो है उनका एंजियोग्राफी करवाना है। एंजियोग्राफी के बाद ही बता सकता हूँ कि कितना डैमेज है। डॉक्टर साहब क्या मैं 5 मिनट के लिए अपनी मम्मी से मिल सकता हूँ? देखिए नॉर्मली तो अलाउ नहीं करते हम, लेकिन आप जा रहे हैं तो आपको 2-3 मिनट से ज्यादा अंदर नहीं रुकना है। और उनसे किसी तरह की बात न करे और किसी भी तरह का टेंशन न दे। ओके? थैंक यू डॉक्टर साहब। एक मिनट बेटा, मुझे तुमसे इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी माँ की जो हालत हुई है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। मैं कैसे पापा? बेटा तुम्हारी माँ ने सपना को अपने घर की बहू बनाने के सपने देखे थे। सपना एक करोड़पति होते हुए भी कितनी सुशील, समझदार एक भारतीय नारी है। वो कितना किस्मत वाला होगा बेटा जिसकी किस्मत में वो आएगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता। माँ, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? तू क्यों इतना टेंशन लेती है? मैं तेरा बुरा बेटा हूं ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? अभी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा अजय। माँ, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तू चाहती है ना मैं सपना से शादी कर लूं, तो मैं सपना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू बस ठीक हो जा माँ, तू ठीक हो जा। तू क्यों परेशान हो रहा है? हाँ हाँ, अभी मैं जिंदा हूँ ना। हाँ? तू इतना दुखी मत हो बेटा। अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ ना। ना रो बेटा, ना रो। ठीक हूँ मैं, चुप हो जा। उफ आए, ये गर्मी, कितनी गर्मी है आज। ओहो, अरे ये अरे क्या चिल्ला रही है तू? तुझे तो कभी ना कभी कोई हलाल कर देगा और तू दुनिया को अलविदा कह देगी। अरे जान के लाले तो मुझे पड़े हैं। हाय ये गर्मी।